कभी मैं भी उन लड़कियों की तरह थी जो अपने आने वाले कल के सपने सजाया करती हैं। मुझे लगता था कि प्रेम का मतलब सिर्फ किसी का हाथ थाम लेना नहीं, बल्कि उसकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेना है। मैं मानती थी कि अगर दो दिल सच्चे हों तो दुनिया की कोई भी दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हो चुकी है। उसके साथ बिताया हर पल किसी सपने जैसा लगता था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका मेरे लिए चिंता करना, इन सब ने मेरी दुनिया को इतना खूबसूरत बना दिया था कि मुझे लगता था अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों की तरह नहीं चलती। एक दिन ऐसा आया जब उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। उसने कहा कि यह दूरी हमारे बेहतर भविष्य के लिए है। मैंने मुस्कुराकर उसे विदा तो कर दिया, लेकिन उस दिन मेरे दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ चला गया। फिर शुरू हुआ इंतजार, ऐसा इंतजार जो दिनों से महीनों में बदला और महीनों से सालों में। हर सुबह उसकी याद के साथ शुरू होती, हर शाम उसकी आवाज सुनने की उम्मीद में गुजरती, और हर रात उसकी तस्वीर को देखकर मैं खुद को समझाती कि एक दिन वह लौट आएगा। लेकिन समय के साथ मैंने यह भी सीखा कि अकेलापन सिर्फ कमरे की खामोशी नहीं होता। कभी कभी यह दिल के अंदर पैदा होने वाली वह खाली जगह होती है जिसे कोई देख नहीं सकता। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसी दोस्ती और कुछ ऐसे एहसास जिन्होंने मुझे अपने ही दिल से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या प्रेम सिर्फ एक बार होता है? क्या इंतजार हमेशा आसान होता है? क्या दिल और जिम्मेदारियां हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं? मेरी कहानी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कहानी है। यह कहानी है प्रेम की, विश्वास की, टूटने और फिर संभलने की। यह कहानी है मेरी, और शायद कहीं ना कहीं आपकी भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करते हुए आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन लाखों लड़कियों की कहानी है जो अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और रिश्तों के सहारे बड़े बड़े सपने देखती हैं। कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, और कुछ सपने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं। जब मैं यह कहानी शुरू कर रही हूँ तब मेरे मन में न जाने कितनी यादें एक साथ उमड़ रही हैं। कुछ यादें ऐसी हैं जो आज भी मुझे खुशी देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो दिल को भारी कर देती हैं। लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी को एक किताब मानूं तो यह उसका सबसे खूबसूरत और सबसे दर्द भरा अध्याय है। उस समय मेरी उम्र 23 साल थी। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। हमारा परिवार बहुत साधारण था। पापा एक सरकारी कार्यालय में काम करते थे और माँ गृहिणी थी। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे घर में प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी। मैंने अपने लिए कई सपने देख रखे थे, लेकिन शायद जिंदगी मेरे लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। एक दिन शाम को माँ मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुष्मिता, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने किताब बंद कर दी। क्या बात है माँ? उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैं कुछ पल चुप रह गई। शादी का नाम सुनकर मेरे मन में कई तरह के विचार आने लगे। मैंने कभी खुद को उस रूप में नहीं सोचा था, लेकिन माँ की आंखों में खुशी देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। अगले रविवार को वे लोग हमारे घर आने वाले थे। पूरा घर तैयारी में लग गया। माँ रसोई में व्यस्त थी। पापा बार बार सब कुछ देख रहे थे और मैं अपने कमरे में बैठी
खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल की धड़कनें सामान्य से थोड़ी तेज थीं। दोपहर के करीब वे लोग आए। उनके साथ एक युवक भी था। उसका नाम आदित्य था। वह बहुत शांत और सादगी भरा इंसान लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी थी। पहली नज़र में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वह यह थी कि वह दिखावे से बहुत दूर था। कुछ देर बाद परिवार वालों ने हमें अलग बैठकर बात करने का मौका दिया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन आदित्य बिल्कुल सामान्य थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर आप सहज हों तो हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, मेरे सपनों के बारे में पूछा, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछा, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि मुझे खाना बनाना आता है या नहीं। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मैं पूरे दिन घर संभाल सकती हूँ या नहीं। उन्होंने सिर्फ मुझे जानने की कोशिश की। बातों बातों में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जब वे लोग वापस चले गए तो मैं देर तक उसी मुलाकात के बारे में सोचती रही। कुछ दिनों बाद रिश्ता तय हो गया। माँ पापा बहुत खुश थे, और सच कहूँ मेरे मन में भी इस रिश्ते को लेकर कोई डर नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद आदित्य एक अच्छे इंसान है। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में हर दिन नई हलचल रहती। रिश्तेदार आते, खरीदारी होती, हंसी मजाक चलता, और धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसका हर लड़की के जीवन में एक अलग महत्व होता है। मेरी शादी का दिन। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। संगीत की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। दिल में उत्साह भी था और घबराहट भी। जब मैंने मंडप में पहली बार आदित्य को देखा तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उस पल मुझे न जाने क्यों एक अजीब सा विश्वास महसूस हुआ, जैसे जिंदगी मुझे किसी अच्छे इंसान के हाथों में सौंप रही हो। शादी की सारी रस्में पूरी हुई और फिर वह पल आया जिसे हर बेटी सबसे ज्यादा मुश्किल मानती है, विदाई। मैंने माँ को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा पहली बार इतने भावुक दिखाई दे रहे थे। मेरी भी आंखें भर आईं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि एक लड़की सिर्फ घर नहीं छोड़ती, वह अपनी पूरी दुनिया का एक हिस्सा पीछे छोड़ देती है। शादी के बाद मैं अपने नए घर आ गई। शुरुआती दिन मेरे लिए बिल्कुल नए थे। नया परिवार, नया माहौल, नई जिम्मेदारियां, लेकिन मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया गया। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। वे मुझे बहू नहीं, बेटी की तरह मानते थे। और आदित्य, वे मेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बनते जा रहे थे। अगर मैं किसी काम में उलझ जाती तो वे मदद कर देते। अगर मैं उदास होती तो मुझे हंसाने की कोशिश करते। अगर मैं थक जाती तो कहते, वो थोड़ा आराम कर लो। उनकी छोटी छोटी बातें मेरे दिल को छू जाती थीं। धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती बढ़ने लगी। हम घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते। कभी शाम को छत पर बैठकर चांद देखते, कभी घर के पास वाले बगीचे में टहलने चले जाते। मुझे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ उनका सम्मान नहीं करती, मैं उनसे गहराई से जुड़ती जा रही हूँ। उस समय मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर चुकी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरी कहानी में एक ऐसा मोड़ लिख चुकी है जो मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। एक शाम आदित्य काम से लौटे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, सुष्मिता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने उनकी तरफ देखा। दिल अचानक घबराने लगा। मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में जो बात मैं सुनने वाली हूँ वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत बनने वाली है।